व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताने वाला हूं जो करेंटली डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स रोल्स में हायर कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फायर किया, जैसे कि फेसबुक ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर किया, अमेजॉन ने भी फायर किया, गूगल ने भी फायर किया, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज ने भी अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को फायर किया। एंड ये फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि इन कंपनीज के रेवेन्यूज इतने अच्छे नहीं थे, इन कंपनीज के प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। बट ऑन दी अदर हैंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यूज भी काफी अच्छे रहे हैं, जिनके प्रॉफिट्स भी अच्छे रहे हैं, एंड इसलिए वो अपनी वर्क फोर्स को इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली ऐसी कुछ कंपनीज के नाम बताने वाला हूं जो करंटली डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स रोल्स में हायर भी कर रही हैं एंड जिनके प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज पिछले साल बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। सो गाइस, पहली कंपनी जो डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है वो है एडिडास। तो एडिडास अपने गुड़गांव ऑफिस में डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है एंड इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आपके पास 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। डीप लर्निंग में जैसे कि CNN, RNN, ANN के बारे में आपको पता होनी चाहिए, पाइथन की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज इन्होंने मांग रखी है एंड ये मास्टर्स एंड PhD कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंस में, तो आपको थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। एंड इसके अलावा इन्होंने बिग डेटा की नॉलेज मांग रखी है, तो अगर आपको स्पार्क आता है, सीक्वल आता है या हाइव आता है तो आपको उसमें भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड एडिडास एक काफी बड़ी कंपनी है स्पोर्ट्सवेयर की एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं तो आपको एडिडास जैसी कंपनी को जरूर कंसिडर करना चाहिए एंड इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो गाइस, सेकंड कंपनी जो डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है वो है मास्टरकार्ड। तो मास्टरकार्ड अपने गुड़गांव ऑफिस में डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है एंड मास्टरकार्ड एक काफी बड़ी IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में, एंड अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है एंड इसके अलावा अगर आपके पास MBA है तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इन्होंने पाइथन एंड R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एफिशिएंसी मांग रखी है। बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको हाइव की नॉलेज होनी चाहिए, हडूप की नॉलेज होनी चाहिए, HBase की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपको डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए, तो अगर आपको SQL डेटाबेस की नॉलेज है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद इन्होंने SQL सर्वर की नॉलेज मांग रखी है, तो अगर आपको SSIS जो SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज होती हैं एंड इसके बाद SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, SQL सर्वर एनालिसिस सर्विसेज, अगर आपके पास इन सारे प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड इसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग की भी नॉलेज मांग रखी है एंड आपके पास 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारा स्किल सेट एंड ये सारे एक्सपीरियंस है तो आपको मास्टरकार्ड जैसी कंपनी में जरूर अप्लाई करना चाहिए। मास्टरकार्ड एक काफी बड़ी कंपनी है एंड अगर आपका मास्टरकार्ड जैसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक काफी अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थर्ड कंपनी जो डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है वो है गार्टनर। तो गार्टनर एक काफी अच्छी US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है जो अपने गुड़गांव ऑफिस में डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है एंड इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आपके पास 2 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में, एंड इसके बाद इन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की नॉलेज मांग रखी है एंड इसके बाद इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की नॉलेज भी मांग रखी है। आपके पास पाइथन एंड R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एफिशिएंसी होनी चाहिए एंड इसके बाद इन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग मॉडलिंग का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो अगर आपके पास ये सारे रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड ये सारी रेलेवेंट स्किल्स हैं तो आपको गार्टनर जैसी कंपनी में जरूर अप्लाई करना चाहिए एंड अगर आपका गार्टनर जैसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक काफी अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, फोर्थ कंपनी जो डेटा एनालिस्ट हायर कर रही है वो है यूनाइटेड एयरलाइंस। तो यूनाइटेड एयरलाइंस US की एक काफी बड़ी एयरलाइन कंपनी है जो अपने गुड़गांव ऑफिस में डेटा एनालिस्ट हायर कर रही है। इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एफिशिएंसी होनी चाहिए पाइथन एंड R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने रिलेशनल डेटाबेसेस की नॉलेज मांग रखी है, तो अगर आपको SQL या हाइव आता है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद इन्होंने डैशबोर्डिंग टूल्स की नॉलेज भी मांग रखी है, तो अगर आपको टैबलू आता है एंड पावर BI आता है तो वो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपके पास ये सारी स्किल सेट है एंड आपके पास अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको यूनाइटेड एयरलाइंस में जरूर अप्लाई करना चाहिए। यूनाइटेड एयरलाइंस एक काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा वर्क कल्चर भी ऑफर करती है। मैंने खुद भी काम कर रखा है यूनाइटेड एयरलाइंस में, तो ये मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि काफी अच्छा वर्क कल्चर रहता है यूनाइटेड एयरलाइंस में। तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको इस कंपनी में जरूर अप्लाई करना चाहिए एंड अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये कंपनी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। सो गाइस, फिफ्थ कंपनी जो डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है वो है एक्सपीडिया ग्रुप। तो एक्सपीडिया ग्रुप एक काफी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो अपने गुड़गांव ऑफिस में डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है।
इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपके पास 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर्स या पीएचडी होनी चाहिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर साइंस में या डेटा साइंस में या मैथमेटिक्स में। इसके बाद इन्होंने प्रोफिशिएंसी मांग रखी है सीक्वल में एंड बिग डेटा इकोसिस्टम में। तो अगर आपको सीक्वल आता है, हाइव आता है या आपको एचबेस आता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इन्होंने उसके बाद क्लाउड की भी नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपको AWS आता है या आपके पास AWS की नॉलेज है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इन्होंने मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की भी नॉलेज मांग रखी है, तो वो होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि पावर BI हो गया, टैबल्यू हो गया, स्पॉटफायर हो गया, तो आपको अगर ये सब भी आता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद इन्होंने एडोब एनालिटिक्स एंड गूगल एनालिटिक्स की नॉलेज भी मांग रखी है। तो अगर आपको गूगल एनालिटिक्स या एडोब एनालिटिक्स आता है तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपके पास ये सारी स्किल सेट है एंड अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीडिया में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक्सपीडिया एक काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप इजीली 25 से 30 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, 6th कंपनी जो डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है वो है पेपैल। तो पेपैल अपने बैंगलोर ऑफिस में डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही है एंड इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद इन्होंने 4 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रखा है। सीक्वल में इन्होंने प्रोफिशिएंसी मांग रखी है, तो बेसिकली इन्होंने रिलेशनल डेटाबेसेस में प्रोफिशिएंसी मांग रखी है। इसके बाद इन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में भी प्रोफिशिएंसी मांग रखी है एंड इसके साथ में इन्होंने प्रोडक्ट एनालिसिस में एंड साथ में A/B टेस्टिंग की भी नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स एंड अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको पेपैल में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पेपैल एक काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड अगर आपका पेपैल में सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक काफ़ी अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।